खूबसूरत मंज़र पहाड़ का, इसके साथ साथ यहाँ की सबसे कदीम और सबसे पहली मस्जिद बताई जाती है जिसका नाम है इम्पीरियल मॉस्क, इम्पीरियल मस्जिद। इस मस्जिद में चलते हैं और देखते हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से वो पहाड़ जिस पर हम अभी थोड़ी देर पहले भी गए थे, उसका दूसरी तरफ का हिस्सा था ये, और उसके साथ साथ हम इस मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। हिस्सा है ये सुल्तान फातेह मस्जिद, सुल्तान फातेह मोहम्मद, वो शख्सियत जिसने इस इलाके में पहले जब उनकी फतह हुई और यहाँ पर इस्लाम की तबलीग और तरवीज हुई, उसके बाद यहाँ मसाजिद की तामीर हुई। ये सबसे पहली मस्जिद की जाती है, सबसे पहली मस्जिद है जो यहाँ, और ये आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि ये मस्जिद कैसे हुई और कहाँ तक पहुँची। तो सईद भाई, अच्छा लग रहा है आपको यहाँ आके? उस मस्जिद में बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। सुल्तान फातेह मस्जिद का ये अंदरूनी हिस्सा है। आज जुमे का दिन है और इंशाअल्लाह जुमे की नमाज़ हम सब यहाँ अदा करेंगे इस मस्जिद में, इस तारीख़ी मस्जिद में जो लगभग 600 बरस पुरानी है। दोस्तों, ये सुल्तान फातेह इम्पीरियल मॉस्क है। ये मस्जिद सबसे पहली मस्जिद कहलाई जाती है सन 1457 के बाद, जब यहाँ फ़ातेह सुल्तान मोहम्मद ने इस इलाके को फ़तह किया और इस्लाम की सरबलंदी का यहाँ आगाज़ हुआ। उस वक्त जो पहली मस्जिद कायम की गई वो ये है। मशहूर ज़माना मस्जिद है, सरायबो के बिल्कुल मरकज़ में वाक़ है और आज भी उतनी आबाद और तरोताज़ा है। दोस्तों, सुल्तान फातेह मोहम्मद की इम्पीरियल मस्जिद सुल्तान मस्जिद में ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। अभी कल हम जिस मस्जिद में थे हुसैन बेगोविच मस्जिद में, वहाँ भी हमने देखा बिल्कुल तर्ज़ तामीर लगभग एक जैसा ही है, बिल्कुल उसी अंदाज़ का। ये बाहर का हिस्सा ख़वातीन के लिए और इसका पीछे का हिस्सा ख़वातीन के लिए, इसी तरह बिल्कुल मिलता जुलता हिस्सा ये भी है। यहाँ भी अब नज़र आ रहा है। अब हम मस्जिद के इस दरवाज़े से अंदर दाखिल होंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ किस तरह का
बिल्कुल उसी तरह का मीनार जैसे हमें दूसरी उस्मानी तर्ज तामीर में नज़र आता है, वही यहाँ नज़र आ रहा है। जिस तरह कि हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिंबर वहाँ देखा है जो मस्जिद अक़सा में है, उसी तर्ज तामीर, उसी तर्ज का ये मिंबर भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उमूमन ये यहाँ पे हर जगह इसी तरह के मिंबर नज़र आते हैं, ये क्योंकि उस्मानी तर्ज का मिंबर है। दोस्तों माशाल्लाह यहाँ अल्लाह का शुक्र है, हमने जुमा अदा कर लिया। आप देख रहे हैं जौक दर जौक भरपूर तादाद है लोगों की, माशाल्लाह कदर खुशो खुजू के साथ यहाँ नमाज अदा करते हैं। इस कदर खूबसूरत मंज़र था। यहाँ कुरान की तिलावत से इब्तिदा की गई और उसके बाद खुतबा हुआ और फिर नमाज, और जिस एहतराम से वो सब वीडियोज़ आप इंशाल्लाह देख रहे हैं। दोस्तों हमारी औकात तो नहीं थी कि हम इस खूबसूरत मस्जिद में आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हम सब आए। मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब, फजल भाई सानी और जनाब मेरे यार तरादार सैयद शान कानपुरी के तुफ़ैल हम सब यहाँ पहुँचे। इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का जो लुत्फ़ आया है वो ये है कि यहाँ किसी किस्म की बदनज़मी मैंने नहीं देखी, बदइंतज़ामी नहीं देखी। यहाँ ये देखा कि लोग अपने वक्त पर आए, खामोशी से मस्जिद में दाखिल हुए, खामोशी से नमाज़ पढ़ी, हर चीज़ अपने वक्त पे शुरू हुई, कुरान की तिलावत हुई। कुरान की तिलावत के बाद मुख्तसर खुतबा हुआ, उसमें भी कुरान की आयात ही का ज़िक्र हुआ। किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे शायद इंतशार फैले, और लोगों को तरगीब दी गई कि आप कुरान और हदीस और सुन्नत पर अमल कीजिए। एक बहुत अच्छी तरगीब थी। इस मस्जिद की खूबियाँ ये थी, अगर सईद भाई थोड़ा सा दिखाएंगे, इस तरह माशाल्लाह यहाँ से लोग निकल रहे हैं, औरतों की, बच्चों की, बुजुर्गों की बड़ी तादाद यहाँ थी जो यहाँ मौजूद थे। और सबसे बढ़कर ये था कि यहाँ इस वक्त बिल्कुल बंद थी, दुकानें बंद थी, कारोबार बंद कर दिया गया था, और उस कुरानी हुक्म पर सबसे ज़्यादा अमल होते हुए मैंने यहीं देखा कि यहाँ उस वक्त कारोबार बंद कर दिया गया और उसके बाद जाके दोबारा खोल लिया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम भी बाहर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। जी दोस्तों, एक और तारीख़ी मुकाम बोस्निया का, ख़ासकर सरायवो का, जहाँ मौजूद है इस वक्त। ये वो शख्सियत है जो संजाक बे था, गवर्नर था बोस्निया का उस्मानियों की तरफ से, और ये वो हस्ती है जो उस्मान ख़ानदान उस्मान के जो है नवासों में से एक थे, क्योंकि उनके तीसरी नस्ल में से थे। बेहज़ाद II जो थे, उनकी बेटी जो थी सलजान बे की, सलजान सुल्तान का ये बेटा था, और इसने ये बोस्निया के शहर सरायवो को आबाद किया। यहाँ जितनी डेवलपमेंट हुई है मोस्टली वो उन्हीं के ज़माने में हुई, उनके ज़माने से शुरू हुई। यहाँ मसाजिद की तामीर की गई, यहाँ मदारिस कायम किए गए, यहाँ सराय कायम की गई, ये सब इन्हीं के दौर में हुई। तो ये यहाँ मदफून है। चलते हैं इनकी कब्र पे फातिहा भी पढ़ते हैं, और भी बहुत सी जो तारीख़ी खबरें हैं वो भी आप तक दिखाते हैं। ये यहाँ इन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है और इस पर इन्होंने बताया है कि यहाँ कौन कौन सी तारीख़ी मज़ारात हैं, कौन कौन सी क़ब्रें, ख़ास करके जो यहाँ के संजाक बे थे, गवर्नर थे खुसरो बेग,
उनका मज़ार भी यहीं मौजूद है, उनकी कब्र भी यहीं मौजूद है। तो हम उस तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे। किसी ज़माने में इस पर मशीनें हुआ करती थी, अब ये जो है ये एज ए टी टेबल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। ये बिल्कुल एक रिवायती किस्म की दुकान लग रही है, जो हमने अलिफ लैला की कहानियों में देखी है उस तरह की कोई चीज़ है। और यहाँ सारी दुकानें इसी टाइप की हैं, पहाड़ पे से उतरते हुए। कदीम स्ट्रक्चर के साथ कदीमी अशिया। अब असल में होता ये है कि जितने जदीद शहर हैं वहाँ जो पुरानी चीज़ें हैं वो मालूम होती जा रही हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये सब चीज़ें आज भी मौजूद हैं। ये पतली पतली और सड़कें हमें लेके जा रही हैं गाजी खुसरो बेग, जो कि फाउंडर हैं, बानी हैं सरायवो के, बोस्निया को आबाद करने में जिनका बड़ा किरदार है। जी तो दोस्तों, कल भी हम यहीं थे, इसी इलाके में थे, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी थी। ये सब यहाँ लगभग 300-400 साल पुरानी मसाजिद है। और जो अब जिस मस्जिद की तरफ अब हम जा रहे हैं, ये है वो मस्जिद जिसके अंदर हम इंशाल्लाह नमाज भी अदा करेंगे और उस मज़ार की भी फातिहा पढ़ेंगे। उस मज़ार पे भी उस शख्सियत की मज़ार पे जो कि बानी थे यहाँ के, जिन्होंने इस इलाके को आबाद किया। आज असल में वीकेंड है और वीकेंड पे खूब रश होता है, हर जगह ही होता है। ज़ाहिर सरायवो में क्यों ना होगा, यहाँ भी लोग खुशियाँ भी मना रहे हैं, खूब तफरी कर रहे हैं। मौसम अच्छा है, दिन में कुछ थोड़ा सा मौसम ख़राब था, बारिश भी थी, तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहे हैं मस्जिद की तरफ, उस मस्जिद की तरफ जिसमें हम इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ भी पढ़ेंगे और जहां हम आपसे उस मज़ार का कुछ तज़किरा भी करेंगे। तो यहाँ के पहले गवर्नर, पहले संचालक बे गाजी खुसरो बेग का है, उन्हीं के नाम से मस्जिद भी है। और वाकई इस इलाके को देख के बिलाशुबा यरूशलेम ही याद आता है। वही पतली पतली गलियाँ, वो छोटे छोटे से रास्ते, वही दुकानें, ये सब देख के वही याद आता है। इसीलिए इस इलाके को यूरोप का यरूशलेम कहा जाता है। ये है यूरोप का यरूशलेम, जहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी हैं, कुछ यहूदी सिनेगॉग भी हैं। यहाँ ये सब मिलता है हमें। इन खानों को देख के बड़ा ज़बरदस्त लगता है, बड़े डिलीशियस किस्म की, बहुत ही डिफरेंट किस्म का मिठाई है। ये जनाब
हम पहुंच गए हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ कल भी हमने नमाज़ पढ़ी थी, हाज़री दी थी। ये वो जगह है, ये वो मस्जिद है जो गाज़ी खुसरो बेग के नाम से यहाँ पे मौजूद है। आप ये देख सकते हैं, इस पर लिखा है बड़ा तफसील से, इसकी पूरी तफसील यहाँ मौजूद है। So just to add something, here you see is a madrasa. This is the madrasa. It is school. Yeah. It is over there. It is our high school, you know, Muslim high school. And this was also waqf of Ghazi Husra Bey. You see here also a clock. It is called clock. How to say? Clock tower. Yeah. Clock tower, yeah. Clock tower. And it is also his waqf. He left it in waqf. So he made that one, and then the Yes. clock is there as well. The same architecturist, the same complex you see here. Also, ये है वो मज़ार जिसके बारे में बताया जा रहा है कि खुसरो बेग का मज़ार है। अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम अंदर जाए और अंदर जाके फातिहा पढ़ें। also besides that, just one also interesting thing. This one stems from also, it was not changed from the 19th century, by the end of the 19th century, I think from the 1897, you know. Oh, mashallah. And also it was used every time as a fountain, you see. And what is also interesting, that Ghazi Husra Bey also left in Waqf all of these central parts in the old town of the Sarajevo. Also So that's, including, let me just explain that. ये वक्फ की अमानत है। गाज़ी खुसरो बेग जिस तरह इसको वक्फ करके गए, तो ये अब तक उसी तरह है। यानी वक्फ की कोई चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि ये आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें अवामी खर्चे भी शामिल होते हैं। जो खर्चे होते हैं वो वक्फ की आमदनी से होते हैं, तो वक्फ इसे कहते हैं। यस, कैरी ऑन। and also before this fountain there was a well. Oh, there was a well. There वहाँ was भी a था नीचे well इसके। before, and it was changed in 19th century. You know, from 19th century it was a fountain, but well was so helpful in this period of time because it was the, let's say, only resource of water. Water. Yes. That's all you Also, Yeah, all right. Let's go Let's have a inside. look. Let's have a look. गाज़ी खुसरो बेग का मज़ार, जो कि फाउंडर हैं, बानी हैं, जिन्होंने इस सरायवो को तामीर किया। यहाँ जितनी भी मदारिस बने, स्कूल बने, शिफाखाने बने, सराय बने, पुल बने, वो सब इनके दौर में बना, सब इन्होंने यहाँ बनाया। और इनका तारुफ आपसे पहले हो ही चुका है। ये इनका मज़ार है। गाज़ी खुसरो बेग के सक्सेसर जो थे, ये उनका मज़ार है। गाज़ी संजाक बेग की इस मस्जिद के साथ ही मुल्हक ये मदरसा है। ये मदरसा बनाया जाता था। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये भी वो स्कूल और मदरसा, ये भी वक्फ है। ये सराय है, ये वो सराय है जिसमें लोग मुमन आके ठहरा करते थे। दोस्तों, ये जो है सिर्फ वज़ू खाना ही नहीं है, बल्कि ये कुआं था। एक ज़माने में सरायवो की जो पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुएं खोदे जाते थे, और उसमें ये इसने अहम किरदार अदा किया एक तवील अरसे तक। ओके, ये सामने डोम बने ना, ये वो बात बनाया जैसे दोस्तों, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया भी, मतलब भाई बता रहे तफसील से कि ये वो जगह थी जहाँ से वो पानी गर्म हमाम के जरिए यहाँ से। अच्छा फजल भाई, क्या हुआ क्या था पूरी तरह? यहाँ पे वज़ू के लिए ठंडा पानी सर्दियों में बर्फ़ जम जाती थी, तो फिर उन्होंने वो हमाम बनाया, वहाँ से पाइप बिछाए, पत्थरों के ऊपर नीचे आग जला के, तो गर्म पानी यहाँ आता था वज़ू के लिए। गर्म पानी सर्दियों में जो यहाँ पे गर्म पानी वज़ू के लिए मौजूद होता है। ये वो बताया जाता है कि वो पहला हम्माम था जहाँ पानी गर्म होता था, और वहाँ से गर्म होके ये मस्जिद की तरफ जाता था, और वहाँ पे लोग गर्म पानी इस्तेमाल करते थे। ये गाज़ी खुसरो बेग का वक्फ है ये जगह।
المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد